हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रैकर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ में क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, अगर पॉलिटी से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो इस वीडियो से पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो 50 क्वेश्चन रखे गए हैं, ये वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो सबसे अधिक बार फ्रिक्वेंटली प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए नामित जो पहली अभिनेत्री थी वो थी नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो थी बी.एस. रामदेवी। बी.एस. रामदेवी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता थे। तो प्रथम अभिनेता थे पृथ्वीराज कपूर। ठीक है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम महिला थी नरगिस दत्त और प्रथम अभिनेता थे वो थे पृथ्वीराज कपूर। ठीक है, अभिनेत्री पूछा जाए तो नरगिस दत्त को लगाएंगे और अभिनेता पूछा जाए तो पृथ्वीराज कपूर को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है अभी तक। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 2020 में 2 एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं उनका पद समाप्त कर दिया गया है, यानी अभी तक नियुक्त नहीं हुए। इसलिए अधिकतम जो लोकसभा की संख्या अगर अब पूछा जाए तो 550 आप लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर 50 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? तो मीरा कुमार थी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। मीरा कुमारी नहीं रहेगा, मीरा कुमार, उनका नाम ही था मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। अब ये प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर, ध्यान दीजिएगा कि जब लोकसभा भंग हो जाती है तो लोकसभा का चुनाव होता है। तो लोकसभा जब चुनकर सदस्य आ जाते हैं, तो जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, अस्थायी अध्यक्ष का, तब तक जो कार्यपालिका को चलाने के लिए, यानी कि संसद को चलाने के लिए जो अध्यक्ष चुने जाते हैं उसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है लोकसभा सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में लोकसभा का पहली बार गठन किया गया था। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देते हैं उपाध्यक्ष को। ठीक है, और उपाध्यक्ष को पूछा जाए तो लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देते हैं और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। दोस्तों ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुए हैं, तो इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो होता है 5 वर्षों के लिए। कितने? 5 वर्षों के लिए। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्री अनंत सैनम आयंगर। श्री अनंत सैनम आयंगर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वित्त विधेयक, ये क्वेश्चन अक्सर दोनों पूछे जाते हैं। वित्त विधेयक के बारे में 112 में बताया गया है और धन विधेयक के बारे में 110 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? ध्यान से, वहाँ उच्चतम न्यायालय था, यहाँ उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो होते हैं 62 वर्ष की आयु में। कितने? 62 वर्ष की आयु में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1916 ईस्वी में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। लेकिन अगर आपसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय को पूछ दिया जाए, उसका स्थापना हुआ था 1866 में। कब? 1866 में। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को है। किसको? संसद को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का संसद जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्यसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया था? तो कमलापति त्रिपाठी को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कमलापति त्रिपाठी को राज्यसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया था? तो राज्यसभा में तो कमलापति त्रिपाठी को, लेकिन लोकसभा में राम सुभग सिंह को। किसको? राम सुभग सिंह को विपक्षी दल का नेता चुना गया था। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया गया था? ठीक है, तो धन विधेयक जो होता है किस सदन में पेश किया जाता है? तो किया जाता है सबसे पहले लोकसभा में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक अधिकतम रख सकती है, उसके बाद नहीं रख पाएगी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति भारत के न्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये भी आर्टिकल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। कौन? महाधिवक्ता। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, लेकिन भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है? तो संरक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सार्वजनिक धन का जो संरक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कहाँ से दी जाती है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन आता है राज्य के संचित निधि से। उच्च न्यायालय का दिया है, ध्यान दीजिएगा। उच्चतम न्यायालय अगर कहा जाए तो केंद्र की संचित निधि से आता है। ठीक है, भारत की संचित निधि से। लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? टोटल 34 हैं। ठीक है, 33 न्यायाधीश हैं प्लस एक मुख्य न्यायाधीश हैं, दोनों सबको मिलाकर के 34 न्यायाधीश हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष? जो पूरा हो जाए सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किस लोकसभा अध्यक्ष के विरोध में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो जीवी मावलंकर जो पहले अध्यक्ष थे उन्हीं के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो हमारे देश में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 25 उच्च न्यायालय। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता, मुंबई, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय जो तीनों हैं, इसका स्थापना हुआ था 1862 ईस्वी में, और 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। जैसा कि मैं बताया हूं, आर्टिकल 76 महान्यायवादी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो उच्च न्यायालय
यानी कि हाई कोर्ट, किसका, हाई कोर्ट का गठन जो है आर्टिकल 214 के तहत किया जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे सुप्रीम कोर्ट पूछ दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट पूछा जाए तो अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है राज्यपाल में निहित होती है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो भारत किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य की राज्यपाल नियुक्त हुई थी? तो उत्तर प्रदेश की। कहाँ का? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, और यह भारत की भी पहली महिला राज्यपाल थी। लेकिन अगर पूछा जाए मुख्यमंत्री के बारे में तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, भारत की भी और उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के अध्यक्ष क्या कहलाते हैं? तो नगर निगम के अध्यक्ष कहलाते हैं मेयर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल का उच्च सदन होता है? तो विधानमंडल का उच्च सदन होता है विधान परिषद। जिस तरह से संसद में उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है, उसी प्रकार विधानमंडल में भारत के कुल 6 राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जहां पर विधान परिषद भी है। तो उच्च सदन के नाम से विधान परिषद को जाना जाता है और निम्न सदन के नाम से विधान सभा को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन में काफ़ी परिवर्तन किया गया था, इसलिए इसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसको डेट को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेस सरकार का गठन किया गया था? तो ये किया गया था केरल राज्य में। कहाँ पर? केरल राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है? तो पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। क्या होता है? ग्राम पंचायत। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसको आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन किया गया है? तो जो किया गया है 324 के, ठीक है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के बारे में बताता है। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता मिलती है? तो एकल नागरिकता। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि किस अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णन है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। और ये भी पूछा जाता है एग्जामों में कि भारत में जो नागरिकता दी जाती है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह है ब्रिटेन की नागरिकता। याद रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। इसको भी आपको याद रखना है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो कुल 6 प्रकार के। याद रखिएगा, वर्तमान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को मिले हैं। लेकिन जब संविधान बना था तो उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसलिए वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं। तो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद 19 के 1 क्लॉज क में बताया गया है। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पॉलिटी से कुल 50 क्वेश्चन रखे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।